गाइस हम हिंदी साहित्य के कुछ और आज क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। अंगवधु किसकी रचना है? तो ये है दादू दयाल की रचना। निर्गुणिया संतों की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो ये शेख तकी के कहने पर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा में प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। क्यों पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिनि जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? तो ये कहा है कबीर ने। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो ये है सगुण ईश्वर की उपासना। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के थे। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो मलुकदास। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर दास की मृत्यु हुई थी मगहर में। संत काव्य नाम से किसने दिया है? तो ये दिया है राम कुमार वर्मा ने। मसी कागज छुओ नहीं, कलम घो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कहा गया है कबीर के। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काप, किसने कहा है? तो ये कहा है सूरदास जी ने। इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो पटूल साहेब नहीं है। जनमाड़ी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये है संत कवि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है मलुकदास की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकलानी का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह है बक्रनाली। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। ते हैं कबीर दास, गुरु नानक, दादू दयाल। सब बग्गी रचना किसकी है? तो यह है रज्जब की। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक है कबीर, अखरावट है जायसी, भक्तमाल है नाभादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84, हित हरिवंश। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? तो ये मानते हैं शेख तकी का। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये हैं कबीर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? तो ये राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो जन्म काल के हिसाब से रैदास का सबसे पहले है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो यह है ज्ञानसाई शाखा की रचनाकार हैं। निगूढ़ काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों ब्रह्मांडबरों का विरोध। कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह है संत काव्य का। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित थे। तो ये थे सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निगूढ़ भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कबीर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है सर्वांगी रज्जब, ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रगाश धरणीदास, शब्द सागर बुला साहब, अंगबधु दादू दयाल। हल्लेवाड़ी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये है दादू दयाल के। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो ये है मलुकदास। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह की। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन है? तो यह है नंददास। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। कोई टूटी हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।